मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड स्पेशल कंप्यूटर्स। तो यार इतने सारे टाइप के होते हैं कंप्यूटर, तो पता कैसे चलेगा इनकी क्लासिफिकेशन हुई है नहीं। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि सेम टाइप के कंप्यूटर को इसकी सेम कैटेगरी में डालना। तो इन क्लासिफिकेशन और कंप्यूटर को हम याद कैसे करेंगे, चलो आओ बताता हूँ। तो इसका फॉर्मूला आ जाए मेरे पास 4 3 2 1। इसका मतलब है कि हम पहली कैटेगरी में 4 कंप्यूटर को रखेंगे और सेकंड वाली में 3 कंप्यूटर्स को, और जो थर्ड वाली है उसमें रखेंगे हम 2 कंप्यूटर। तो ये फिर 1 क्या है इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पहले जो कैटेगरी है वो है साइज की कैटेगरी, यानी हमने साइज के अकॉर्डिंग उनको बांटा है। तो यानी जो पहली कैटेगरी में हमारे पास है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। व्हाट आर द मिनी कंप्यूटर? जैसे इसका नाम है मिनी, वैसे इसके काम नहीं होते, मतलब नाम से बड़े इसके काम होते हैं। ये जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये साइज में तो मिनी होते हैं, स्मॉल साइजेस होते हैं कंपेयर टू और वाले जो उसके बाद वाले थे, उससे ये काफी छोटा है, लेस कॉस्टली है, मल्टीटास्किंग है और मल्टी यूजर। इनको सबको बताता हूँ मैं। ये तो पहले पता चल गया कि ये छोटा है और लेस कॉस्टली यानी कम पैसे में आ जाता है। पर मल्टीटास्किंग का मतलब है कि इसमें मल्टीपल जो प्रोग्राम्स है हम रन कर सकते हैं। मल्टी यूजर का मतलब है कि मल्टीपल यूजर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है फिर? इसका काम होता है छोटे बिजनेस चलाने में, यानी अगर कोई छोटा बिजनेस है तो उसमें जो काम करा जाता है वो मिनी कंप्यूटर के हिसाब से करा जाता है और इसमें हम कस्टम सॉफ्टवेयर अपना डालते हैं और इसमें काफी कैलकुलेशन जो होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है। इसका एग्जांपल देते हैं अभी। तो जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं इनका इस्तेमाल बिलिंग में, अकाउंटिंग में और रिकॉर्ड्स हैंडल करने के लिए करा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर्स। हम इसे और नाम से भी जानते हैं जिसका कहते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी। इसको हम पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये भी सेकंड नंबर का स्मॉलर कंप्यूटर है। ये लेस एक्सपेंसिव होता है और उससे जो इसके बाद आने वाले उससे लेस एक्सपेंसिव है। लिमिटेड कंप्यूटेशन मतलब इसमें एकदम हाई लेवल की मेमोरीज नहीं लगी होती, हम उतना ही मेमोरी लगाते हैं जितना हमें जरूरत होती है। और इसमें मल्टी यूजर भी नहीं कर सकते हम, यानी कोई ऐसा सर्वर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मल्टीपल यूजर जो है वो इसे यूज कर पाए। सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि ईजी टू यूज होता है, मतलब कि हमारे पास जो कंप्यूटर है हम उसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए करा जाता है। अगला टाइप का हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम मतलब कि ये पूरे घर में जो है एक रूम कह लो कि एक रूम आता है, ये कंप्यूटर इतना बड़ा होता है। और इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये होती है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मेमोरी, यानी इतनी ज्यादा इसके पास मेमोरी होती है, चाहे वो रैम हो चाहे वो रोम हो, इसके पास बहुत सारा मेमोरी पावर होती है। मल्टी ओएस यानी बस मैं मल्टीपल ओएस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें मैक ओएस भी डाल लिया, विंडोज भी डाल लिया एंड लिनक्स भी डाल दिया। तो ये तीनों को सेपरेशन करके काम कर सकता है। और मल्टी प्रोसेसर यानी हम इसमें मल्टीपल प्रोसेसर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है कस्टमर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, यानी जैसे कि कोई मिड साइज की कंपनीज है, जैसे कोई स्टार्टअप है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ सर्वर। या फिर जैसे हमारे सीबीएसई है तो वो जो स्टूडेंट के डेटा है, बैंक वाले जैसे बैंक के यूजर का डेटा है तो कहाँ रखेंगे? उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर में रखा जाता है। या फिर एम्प्लॉइज का डेटा हो तो उसको हम क्या रखते हैं? इसमें रखते हैं। साइज के मामले में जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है फिलहाल वो है सुपर कंप्यूटर। जैसे इसका नाम से पता चल रहा है कि ये सब चीज में सुपर होने वाला है, यानी साइज भी लेगा तो इतना सुपर लेगा कि पूरा का पूरा इसमें बिल्डिंग आ सकती है। तो पूरे का बिल्डिंग जो है वो इसे कवर कर देता है और क्योंकि इतना बड़ा है, इतनी पावरफुल है, तो फास्टर इन द प्रोसेस, यानी मल्टीपल प्रोसेस को यूज करके इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है बहुत फास्ट होती है। वेरी कॉस्टली टू परचेज, यानी आम लोगों के लिए ये खरीदना मुमकिन नहीं है। ये खरीदा जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा, जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा इसको फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो एक एग्जाम्पल बताऊँ तो इसका एग्जाम्पल है एक एशियन पेंट ने बहुत पहले, आज से तकरीबन 20-30 साल पहले एक सुपर कंप्यूटर खरीदा था। किस लिए? कि उन्हें ये पता चल सके कि कौन से शहर में उनका कौन सा पेंट किस समय अच्छे से बिक रहा है। और तब उन्होंने ये प्रेडिक्शन करी थी और तब वो काफी वीक था, पर और के पास कंप्यूटर ना हो, ये सुपर कंप्यूटर ना होने के बावजूद भी वो काफी एक्यूरेट था, इसलिए उनको एशियन पेंट से वो काफी टॉप पर है। और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ साइज, जैसे कि इसका नाम ही है सुपर कंप्यूटर, तो इसका साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। दिनों का काम ये सेकंड में कर देता है क्योंकि इसकी फास्ट प्रोसेसिंग पावर के कारण। तो इसका यूज कहाँ होता है फिर? इसका यूज होता है साइंटिफिक रिसर्च करने में, यानी जो साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं ना, उसमें जो भी प्रोसेसिंग पावर लगती है एक बड़ी बड़ी कैलकुलेशन पूरा करने पे, या फिर न्यूक्लियर वेपन जो बनाते हैं, बोले तो हाइड्रोजन बम, जो भी ओपन आई बनाई थी उसमें जो बम बनाया गया था, शायद इसका इस्तेमाल हो सकता है। एंड वेदर प्रेडिक्शन, जो कि साइंटिस्ट होते हैं वो वेदर प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब कि कहाँ कौन से टाइम पे कौन सा वेदर होने वाला है, कौन सा मौसम होने वाला है, तो उसमें भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करा जाता है। जो साइक्लोन आते हैं उसका जो कैलकुलेशन होती है कि कितने टाइम में पहुंचेगा, क्या उसकी स्पीड रहेगी, ये सब सुपर कंप्यूटर द्वारा ही परफॉर्म करा जाता है। अगर सुपर कंप्यूटर को मैं एग्जांपल दूं तो ये है IBM रोड बर्नर। वैसे एक परम 10,000 यानी परम 10,000 भी है जो सुपर कंप्यूटर है। एक यहाँ पे फोटो में लगा हुआ है जो IBM समिट, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है।
अगली कैटेगरी हमारी वो है हमारी टाइप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कंप्यूटर को। तो इसमें पहला है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड देन हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा, एनालॉग वाला देखते हैं कि एनालॉग होता क्या है। एनालॉग का मतलब होता है कि उसके फिजिकल जो पार्ट है वो मूव करते हैं, यानी उनसे हम जो है वो डेटा लेते हैं। जो हमारा मैकेनिकल चीजें होती है जैसे कि हाइड्रोलिक्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये सब एनालॉग के द्वारा ही हम सेंस कर पाते हैं। और एक एग्जांपल देखने कि कौन कौन से हैं, तो ये मैकेनिकल वॉच जो हमारे हाथ पे घड़ी होती है वो मैकेनिकल होती है, जो टिक टिक वाली होती है ना वो सब मैकेनिकल वॉच है, तो वो एक एनालॉग कंप्यूटर कहा जा सकता है। स्पीडोमीटर जैसे इसमें दिख रहा है ये वाला, जैसे हमारी गाड़ी को होता है ऐसे कि स्पीड बनाने वाला कि इतनी टाइम में इतना, वो जो भी स्पीड वाली चीजें हैं वो किसमें आती है, स्पीडोमीटर में। ये सब एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आता है। वैसे जो हमारे पास प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, जैसे कि तो जो हमारे मोटर का पानी आता है वो उसमें एक प्रेशर ऐसे कुछ एनालॉग सा लगा होता है, तो उसके लिए भी एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। वो एक तरीके का एनालॉग कंप्यूटर है मतलब। नेक्स्ट हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अगर इसको एनालॉग को फिजिकल चीजें मूव होती है तो वैसे ही डिजिटल में क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर का काम ज़्यादा होता है, यानी इसमें 0 और 1 का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमारे जो भी कंप्यूटर चलता है, चाहे वो हमारे फ़ोन हो या टैबलेट हो, कुछ भी हो, वो 0-1 पे काम करता है, जिसमें कि उसके जो लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं एंड सिंबल्स पे वो काम करता है। और एक एग्जाम्पल क्या है, जो हमारे पास मोबाइल है, पीसी है, टैब्स एंड ये जो लैपटॉप है, ये सब किस में आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं, क्योंकि इसमें डिजिटल भाषा में लिखा होता है। जैसे ये है, ये सब सॉफ्टवेयर के काम करता है, सॉफ्टवेयर से ये सब चीज लेता है, डिजिटली लेता है। इसमें मतलब ये जो है फिजिकली ये उसको सेंस नहीं कर पाता। द लास्ट वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, ये एनालॉग एंड डिजिटल दोनों टाइप के कंप्यूटर को मिला के बना होता है। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है एनालॉग से आती है हमारी स्पीड एंड डिजिटल से आता है हमारा मेमोरी एंड प्रिसीजन। मेमोरी एंड प्रिसीजन का मतलब जो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हमारा डेटा है वो कहाँ रखेंगे हम, वो मेमोरी में रखेंगे, चाहे वो मोबाइल को कंप्यूटर की हो। उसमें मेमोरी और प्रिसीजन बोले तो एकदम सटीकता वो कहाँ से मिलती है, हमें डिजिटल से मिलती है, पर स्पीड जो है वो एनालॉग से मिलती है। तो इसका एग्जांपल हम कहाँ देखेंगे, इसका हम एग्जांपल देखेंगे अल्ट्रासाउंड में। तो जो ये है, ये अल्ट्रासाउंड की इमेज है। तो इसमें क्या है कि जो मैं दिख रहा है ये अल्ट्रासाउंड बोले तो एक अल्ट्रा टाइप की साउंड होती है, जैसे एक्सरे होती है, वैसे ही हमारे पास एक तकनीक होती है जिससे कि हम साउंड से देख पाते हैं। तो जो साउंड जाती है ये अंदर जाती है और उसके बाद जो भी हार्ड चीज़ें होती है उससे टकरा के उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, जिससे कि ये सेंस कर पाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ हो सकती है या फिर है, ठीक है। तो उसको जो दिखाते हैं वो डिजिटल में दिखाते हैं, पर सेंस कहाँ से करते हैं, वो सेंस करते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर से, यानी फिजिकली चीज़ों से। जो साउंड है ये फिजिकल है, ये है नहीं कि कंजम्पशन नहीं है हमारा, ये हमारा फिजिकल चीज़ है। और वैसे ही हमारा ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसमें जो ये जो ऊपर नीचे जाती है ना, ये दिल के लिए, तो ये दिल की धड़कन मेजर करने का होता है। तो फिजिकली वो सेंस करता है फिजिकली, पर जो हमें दिखा रहा है वो डिजिटल फॉर्म में दिखा रहा है। वैसे मॉनिटरिंग मशीन, तो ये मशीन जो है ये हमारे शरीर की मल्टीपल चीजें मॉनिटर कर रही होती है, जैसे कि टेम्परेचर, हमारे ब्लड प्रेशर क्या है और दिल की धड़कन क्या है, इन सबको ये मॉनिटर करता है और उसके बाद डिजिटली वहाँ पे दिखाता है कि कैसा हो रखा मतलब हमारे अंदर का। जो लास्ट वाला है वो हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग हम उसे डिफाइन करते हैं। पर्पस के दो तरीके से, जनरल वाला एंड स्पेशल वाला। चलो पहले जनरल वाला देखते हैं। तो हम नॉर्मली काम करते हैं उनके लिए हमें जनरल कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। बोले तो हमें इतना हैवी नहीं चाहिए होता स्पेशली कोई चीज़, इसलिए हम नॉर्मल कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। जैसे कोई काम है कि हमें वीडियो एडिटिंग करनी है, ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग के लिए हमें ये वाले कंप्यूटर चल जाएगा। इसमें हम MS ऑफिस भी चला लेंगे, इसी में हम इंटरनेट सर्फिंग यानी बोले तो इंटरनेट पर वीडियोज़ देखना, अपलोड करना, ये सब जो है वो नॉर्मल कंप्यूटर से हम कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें स्पेशल कंप्यूटर की, तो स्पेशल कंप्यूटर के लिए स्पेशल तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा जाता है। कैसे, एग्जाम्पल है इसकी विड्रॉल मनी, यानी अगर मनी हमें निकालना है, पैसे निकालना है, तो उसके लिए स्पेशल तरीके के कंप्यूटर है। जैसे हमारे ATM है तो स्पेशल तरीके का कंप्यूटर है। वहीं अगर हमारे तो टिकट के लिए जो कंप्यूटर होता है, जैसे कि बस में हो गए या फिर हमें मेट्रो पे हो गया, तो वो अलग तरीके के कंप्यूटर है, वो स्पेशल टाइप के स्पेशल काम के लिए बनाया गया। तो उनका जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो उसी तरीके से डिजाइन करा हुआ है। नेक्स्ट हमारे कैलकुलेट, तो जैसे हमारे कैलकुलेटर होता है वो भी एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है, यानी उसे स्पेशली कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट वन AI एंड ML। AI एंड ML का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसके लिए भी हम अलग तरीके से अब चिप बन रही है, अलग तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर बन रहे हैं। तो जो स्पेशली AI ML के लिए जरूरत होती है वो उसी के लिए ही बनाए जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये AI ML क्या होता है, तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर आप यहाँ लास्ट में राइट साइड पे क्लिक करके देख सकते हैं।